हेलो मेरे प्रिय साथियों एवं विद्यार्थियों, आप सभी लोग कैसे हैं। मैं आशा करता हूँ आप सभी बेहतर होंगे, जहाँ भी होंगे सुरक्षित होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी को बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। विद्यार्थियों, आज का टॉपिक बहुत ही समंजस, बहुत ही आवश्यक, बहुत ही आसान और जरूरी टॉपिक है। आपके हिंदी पेपर के अंदर एक टॉपिक आता है गंधांश और पंधांश, जिसको हल करना हर एक विद्यार्थी के लिए एक चुनौतीपूर्ण भी होता है और एक डर भी बना रहता है। तो उसी डर को निकालने के बिंदु के ऊपर आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। और मैं बात करूं कि संदर्भ को कैसे लिखा जाता है, संदर्भ क्यों आवश्यक होता है, इन सभी बिंदुओं पर हम आपके संग बात करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो में बने रहिए। तो चलिए देखते हैं संदर्भ कैसे लिखा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अब मैं आप सभी को बता रहा हूँ कि कैसे संदर्भ लिखा जाता है, कैसे उन प्रश्नों को हल किया जाता है। तो जो आपके बोर्ड में पेपर आएगा, मेरे सामने एक पेपर है जो बोर्ड एग्जाम 2019 का है, जो कि आपके सामने कुछ मैं पेश करने की कोशिश करूंगा कि इसमें है क्या कि क्वेश्चन नंबर तीसरा रहता है, क्या प्रश्नोत्तर तीसरा रहता है। दो ऑप्शन देके रहते हैं, एक का देके रखता है, एक खा देके रखता है। तो इसमें से आपको एक ही सॉल्व करना रहता है। तो मैं प्रश्नोत्तर 3 का का ले रहा हूँ। मैं एक सॉल्व करके आपको सिखाता हूँ कैसे सॉल्व करना है, और उसके बाद आपको खा भी उसी प्रकार से हल कर सकते हैं। बस इसलिए आपको एक ही हल करना रहता है। तो चलिए हल करने का तरीका सिखाता हूँ। सबसे पहले आपको करना क्या रहता है, सबसे पहले सर्वप्रथम आपको जो गंधांश हल कर रहे हैं उसको गंधांश को पढ़ लेना है। इसमें लिखा है वर्तमान युग में भारतीय संस्कृत के समन्वय के प्रश्न अतिरिक्त यह बात भी विचारणीय है कि भारत की प्रत्येक प्रादेशिक शिक्षा की सुंदर और आनंदप्रद कृतियों का स्वाद भारत के अन्य प्रदेशों के लोगों को कैसे चखाया जाए। मैं समझता हूँ कि इस बारे में दो बातें विचारणीय हैं। क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा की साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघ लिपि अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें। मुझे विश्वास है कि कम से कम जहां तक उत्तर की भाषाओं का संबंध है, यदि वे सब अपनी कृतियों को देवनागरी में छपवाने लगे तो उनका स्वाद लगभग सारे उत्तर भारत के लोग आसानी से ले सकेंगे, क्योंकि इन सब भाषाओं में इतना साम्य है कि एक भाषा का अच्छा ज्ञाता दूसरी भाषा की कृतियों को स्वप्न परिश्रम से समझ जाएगा। अब साथियों जो आपको देख के रखा है, तो सर्वप्रथम यदि आप इसी का क्या सर्वप्रथम यदि आप जो मैंने गद्यांश पढ़ा है उसी के यदि आप लिखना चाहते हैं तो करना क्या होगा, सर्वप्रथम आपका शुरुआत में कुछ लाइन लिखना होगा। जैसे लिखा है आपका, क्या लिखा है, वर्तमान, क्या वर्तमान युग में डॉट 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 लगाइए, लास्ट के 3 अक्षर लिख दीजिए, से समझ जाएगा, से समझ जाएगा। ये आपका हो गया। आप पहला क्वेश्चन में पूछ के रखा है उपयुक्त गंधांश का संदर्भ लिखिए। बहुत ही सुंदर। क्या करना होगा, संदर्भ हेडिंग डालना होगा। क्या करना होगा, संदर्भ हेडिंग डालना होगा साथियों मेरे। जब आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे तो क्वेश्चन नंबर पहला हल कर रहे हैं तो तीसरा का पहला तो पहला डाल देंगे। तो इस पर लिखना कैसा है, लिखिएगा कि प्रस्तुत क्या, प्रस्तुत गंधांश डॉक्टर, क्या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं, अंडरलाइन कर रहा हूं। इसको आपको काली पेन से लिखना है और बाकी को नीली पेन से लिखना है एग्जाम में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी, क्या पाठ्य पुस्तक हिंदी के गदखंड के भारतीय संस्कृत
भारतीय संस्कृत, इसको अंडरलाइन कीजिए, इसको भी काली से लिखिएगा कि भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित, क्या अवतरित है। देखा ना कितने आसान से मैंने लिख दिया कि प्रस्तुत ग्रंथांश हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा रचित हमारे पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड के भारतीय संस्कृत नामक पाठ से अवतरित है। साथियों, जिस चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है ध्यान से देखिएगा, जिन चीजों को मैंने अंडरलाइन किया है उन चीजों को आपको काले से लिखना है पेपर के अंदर, और बाकी चीजों को नीली पेन से लिखना है, जिससे आकर्षण बढ़ता है, जिससे एग्जामिनर कुछ समझता है कि हाँ बच्चा कुछ जानता है, जिससे कि एग्जामिनर की छवि बनती है आपके कापियों पर और अच्छे से अच्छा मार्क्स देने की कोशिश करता है। चलिए दूसरा प्रश्न है कि रेखांकित अंशों में से किसी एक अंश की व्याख्या कीजिए। देखिए इसमें 3 अंश देखे रखे हैं, आप देख लीजिए पेपर में, एक यहां से यहां तक है और एक यहां से यहां तक है और दूसरा यहां से स्टार्ट होकर यहां तक है। 3 अंश इसमें देख के रखे हैं। तीनों अंशों में से किसी एक अंश का आपको व्याख्या करना है, क्या किसी एक अंश का व्याख्या करना है। तो चलिए व्याख्या कैसे की जाती है आपको आपको मैं सिखाता हूं कि व्याख्या कैसे की जाती है। तो आपको पहले हेडिंग डालना होगा और दूसरा लिख देना होगा, क्या दूसरा लिख देना होगा, लिखना होगा व्याख्या। क्या लिखना होगा? व्याख्या करना है। क्या करना है? व्याख्या करना है। साथियों हेडिंग डालेंगे व्याख्या। अब देखिए मैं कर रहा हूं इस खंड का, इस अंश का कर रहा हूं। क्या इस संबंध में क्या इस संबंध में यह उचित नहीं होगा कि प्रत्येक भाषा के साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की कृतियों को संघलिप अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें? तो लिखेंगे हम लोग क्या इस संबंध में, क्या इसके बारे में, क्या इसके बारे में, किसके स्थान पे लिखा मैंने? इस संबंध में। इस संबंध का मतलब बारे में भी होता है। संबंध में यह सही, उचित के स्थान पर सही लिख देंगे, सही नहीं होगा कि प्रत्येक, क्या कि प्रत्येक भाषा को या प्रत्येक भाषा की, क्या है, प्रत्येक भाषा के साहित्यिक संस्थाएं, क्या साहित्यिक संस्थाएं उस भाषा की, अब कृतियों है तो इसके स्थान में रचना भी ले सकते हैं। कृतियों की, या लिखा है उस भाषा की रचनाओं, उस भाषा की रचनाओं को संघलिप का मतलब, लिप मतलब भाषा होता है, तो संघ भाषा, क्या संघ लिप लिखिए आप लोग या भाषा लिखिए, ठीक है, दोनों सही है अपने स्थान पे। भाषा अर्थात देवनागरी, सॉरी क्या, अर्थात देवनागरी में छपवाने का आयोजन करें या घोषणा कर दें, क्या आयोजन करें। देखिए इसका अर्थ व्याख्या हो गई। साथियों गंधांश की व्याख्या करना बहुत ही आसान होता है। यदि आप पेपर पढ़ेंगे, सबसे आसान पेपर का जब आप उसका संदर्भ सही तरीके से लिखते हैं। यदि आपका संदर्भ सही रहा तो समझिए आपका पेपर भी सही जाएगा साथियों। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि किस प्रकार से आप तीसरा क्वेश्चन इसका हल करेंगे। तीसरा क्वेश्चन से कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया, चलिए मैं उसको भी हल करके सिखाऊंगा। अब मैं आपको सिखाता हूं कि तीसरा क्वेश्चन जो है, कृतियों को देवनागरी लिपि में छपवाने का क्यों सुझाव दिया गया। देखिए ये बहुत ही आसान है। यदि आप इसको पढ़ेंगे तो इस गंधांश का जो पैराग्राफ देके रखा ना, इसी से आप इसको हल कर सकते हैं।
लिखा है क्यों देवनागरी में छपवाने का आयोजन किया गया, क्यों सुझाव दिया गया, क्योंकि। तीसरा नंबर आपका बहुत ही सुंदर है, लिखेंगे कृतियों को, क्या, कृतियों को देवनागरी में, देवनागरी लिपि में, क्या, लिपि में छपवाने का सुझाव इसलिए दिया गया क्योंकि इसके कारण उत्तर भारत के लोग आसानी से, क्या, उत्तर भारत के लोग आसानी से पढ़ सकें, क्या, पढ़ सकें, या अथवा लगा के लिख सकते हैं, ले सकें। देखिए बहुत आसान तरीके से मैंने तीसरा क्वेश्चन भी आपको हल करवा दिया। तो साथियों बहुत आसान होता है गंधांश को हल करना। तो मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज का वीडियो कैसा लगा? मैं कोशिश किया हूँ इस वीडियो में कि आपको संदर्भ लिखना और संदर्भ को सजाना भी आ जाना चाहिए। मैं एक नए तरीके से आपको बताया कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। प्रस्तुत गंधांश डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा आप लेसन पढ़ के जाएंगे, इसलिए मैंने आपको बता दिया है। प्रीवियस वीडियो में, हिंदी की पहली वीडियो में क्लास 10 की दिया था, उसमें बता दिया था क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। आप लेसन पढ़ते हैं पूरा तो आपका 3 चीजें कवर होगा साथियों। एक तो जीवन परिचय, दूसरा गंधांश भी क्लियर हो जाएगा, और संग कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी हल हो जाएंगे। तो साथियों मेहनत कीजिए। ये प्रीवियस वीडियो को आप लोगों ने नहीं देखा है तो लिंक आई बटन पे आएगी, उसे जरूर देखिएगा। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए हृदय के गहरे से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। चलिए मिलते हैं इसी पर आगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।